जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 1284 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड यहाँ पर गाइज मैं आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं आपको अभी का टाइम दिखाऊँ जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रात के 2:11 हुए हैं और यहाँ पर 26 फरवरी 2023 है। मैं इसलिए ये वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले अपडेट दे सकूँ। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर वैकेंसी के बारे में सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ में, सही जानकारी के साथ में अपडेट किया जाए। तो इसलिए आप यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए जो बाकी की जानकारी है इस फॉर्म के बारे में वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि पहले इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें 1410 पद होने वाले थे, बट अभी जो वैकेंसी फाइनल की गई है वो आपकी 1284 है। इसके फॉर्म आप लोग जो भर पाएंगे वो आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप इस फॉर्म को 27 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि कौन से ट्रेड के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही उसी ट्रेड में आपसे ITI की योग्यता मांगी है जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इसकी सिलेबस की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं जो कि मैंने बनाई हुई है। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी सिलेबस की दी गई है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने BSF की वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है, आपने कोई भी फॉर्म भरा है BSF की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर आप डालेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई भी फॉर्म BSF की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में क्लिक करके आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जो ID है आपके आधार कार्ड वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आप इनमें से कौन सी ID दे रहे हैं, आधार कार्ड या फिर कोई अन्य ID। तो आप यहाँ पर जो भी दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें एंड जो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ से इस तरह से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको जानने को मिलेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क, तो कहीं पर भी आपकी बॉडी पर मार्क है आप लिख दीजिए। अगर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन। तो जो भी आपका रिलीजन है, पहले आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप यहाँ पर SC ST है तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट
किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हुआ वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। फिर आता है कैंडिडेट एज मोड के रूप में उम्मीदवार, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री है, एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करना है। अब आती है सब कैटेगरी रिजर्वेशन, आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर आप नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ चुकी है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग इस वाले कॉलम में पूरा लिखना है। एंड फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको डाल देना है। स्टेट आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको आपके विलेज या फिर सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपने ऊपर भरा वो था आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे और इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस अब आपसे यहाँ पर कुछ और डिटेल्स मांगी है, जैसे कि डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको बताना कि आपके पास ए सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। बी सर्टिफिकेट है तो बी में आपको यस करना है और सी सर्टिफिकेट है तो आपको सी में यस करना है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछे डू यू हैव स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगर हाँ तो यस करें, यस नहीं आपको बताना कि किस लेवल की है, स्कूल लेवल गेम, यूनिवर्सिटी लेवल गेम या फिर स्टेट नेशनल गेम, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर एंटर करनी है। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वेट आपका कितना है किलोग्राम के अंदर वो वेट आपको यहाँ पर लिख देना है। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी क्वालिफिकेशन की फिल करेंगे। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप एसएससी मैट्रिक स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने आपके 10वीं पास की है, किस स्टेट से किया वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड किस बोर्ड के द्वारा किया वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ पर वो बोर्ड सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ये सभी जानकारी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऐड पर करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी 10th वाली सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th की जगह पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। इसी प्रकार से फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपसे पूछा है कि आर यू एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट पास्ट यानी कि पहले आपने काम किया था या अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद एक्सपीरियंस टाइप, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर टाइप, जहाँ पर आप काम करते थे वो कंपनी किस तरह की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, वो आपको सेलेक्ट करना है। कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी, जिस जॉब पर आप काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कहाँ पर आपने काम किया उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे सिंपली बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको न्यू फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी।
फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे हाई स्कूल की, फिर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो का साइज 30 से 100 KB, साइन का साइज 20 से 50 KB, क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का साइज 30 से 100 KB और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे ये मैंने डेमो के लिए रखे, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर BSF के होम पेज पर फिर से आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जानकारी को स्क्रॉल करते हुए आना है और कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के सामने जो अप्लाई हियर है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरी है। अगर यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी मिसिंग है वो आपको भरनी है। तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल में पूछा है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास है यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको जो डोमिसाइल इश्यूइंग स्टेट है यानी कि कौन सी स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है, कहाँ के आप निवासी है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। एंड जो फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड जो आपकी बाकी की जानकारी है जैसे कि कैटेगरी रिजर्वेशन जहाँ पर आपका रिलीजन पूछा है, आपकी कैटेगरी पूछी है एंड बाकी की जानकारी यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दी गई है। ये सब जानकारी आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। एंड फिर कुछ सवाल है जैसे कि क्या आप कोई विकलांगता आपको कोई विकलांगता है, PH दिव्यांग, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अभूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपकी जो एड्रेस की डिटेल है आप वो वेरीफाई करेंगे। फिर जो आपकी अदर डिटेल है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, जैसे कि क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, तो अगर आपका है तो आपको बताना है कि किस लेवल का है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी दी गई है, हाइट सेंटीमीटर के अंदर बतानी है, चेस्ट एंड जो आपका वेट है वो। फिर अगर आप डिब्रेड किए गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो तो उसका आंसर आपको यस नो में करना है। एंड देन आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। ये क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपको यहाँ से वेरीफाई करनी है। एंड अगर आप इस जानकारी के अंदर कोई और जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ITI का जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ITI की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इसमें ITI की योग्यता मांगी जाएगी अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट नंबर। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है ITI का वो आप भरेंगे। किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पर जो आपकी स्टेट है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया वो आपको सेलेक्ट करना है। किस बोर्ड के द्वारा किया, यूनिवर्सिटी के द्वारा किया, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी की जानकारी चेक करेंगे जैसे कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और आप इसकी जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त बताया था। नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करके या फिर उनको वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप इनमें से कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर मैंने वेटर सेलेक्ट किया तो आता है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास 10वीं है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NC-KMF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम। तो यहाँ पर आपके पास ये होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछे आर यू वार्ड ऑफ सर्विंग BSF पर्सनल, क्या BSF पर्सनल है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपकी जानकारी दी गई है। अपलोड ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। आप सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा कि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए ये सर्टिफिकेट अपलोड करके दिखाया हूँ। आपको ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। तो वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपने जो भी जानकारी भरी थी प्रोफाइल के अंदर वो सभी जानकारी आ जाएगी। आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और आपको सेंटर प्रेफरेंस के सेक्शन में पहले इसमें ये लिखना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और सेंटर प्रेफरेंस में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप इनमें से किस लोकेशन को प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए। फिर यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, बस इनको यहाँ पर पोर्टल चार्ज देना है जो कि यहाँ पर आपके सामने
हैं। अब आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से अग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग बीएसएफ ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे, जो कि आप भरना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट पर या फिर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट पर।